इस बीच हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा देंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से 75 सालों में भारत आगे बढ़ा है। विंग कमांडर अरुण साय हमारे साथ जुड़े हैं एयरफोर्स से और साथ ही साथ हमारे साथ कमांडर अरुण सहगल जुड़े हैं। तो वो दो मेहमान ऐसे होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच हमारे साथ सबसे पहले विंग कमांडर अरुण साय जुड़े हैं जिनसे हम सीधा आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ा है 75 सालों में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले आपका और अभिनंदन आप आए और स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। छोटा सा सुधार करना चाहूंगा, विंग कमांडर आलोक सहाय। जी माफ कीजिएगा सर। आज का दिन हम सबके लिए बहुत शुभ का दिन है और हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है पिछले 3-4 दिनों से और एक जाति धर्म वर्ण छोड़ करके एकता के एक सूत्र में पिरो देता है ये जुनून हम लोगों को, और हम सभी मिलकर कुछ ऐसा करें कि ये राष्ट्र दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए। सिर्फ सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं है, ये हम सभी नागरिकों की भी जिम्मेवारी है कि हम राष्ट्र को अंदर से भी मजबूत करें। हम सैनिक प्रहरी राष्ट्र की सीमा की रक्षा करते हैं, राष्ट्र को बचाते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि राष्ट्र अपने आप को अंदर से मजबूत रखे ताकि सीमा पर दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके। जी हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। और इसके साथ ही अगर हम जिक्र करते हैं आज की तारीख में भारतीय वायुसेना का, तो क्या कहेंगे भारतीय वायुसेना को आज की तारीख में? 75 सालों में बहुत लंबा वक्त रहा है और बहुत ऐसे फाइटर जेट्स रहे हैं, एयरक्राफ्ट रहे हैं जो आज की तारीख में बदल दिए गए हैं। इंडिजीनियस वेपन की तरफ भारत बढ़ रहा है और हम न सिर्फ उन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब भारत में फाइटर जेट्स भी बनते हैं। तो ये जो 75 सालों का वक्त रहा है एयरफोर्स के लिए भी, उसे कैसे देखते हैं सर? भारतीय वायुसेना का इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इधर कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना ने जो उन्नति की है, जिस तरह से हमने छलांग लगाई है तकनीकी में, वो छलांग अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं जनता को बताना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने यूक्रेन में दाग करके उसका प्रदर्शन किया था। तो भारत भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल को लॉन्च कर चुका है। मात्र विश्व का चौथा देश है भारत जिसने इस व्हीकल को लॉन्च किया है और उसने 6 मैक की स्पीड प्राप्त की थी। 6 मैक्स, 5 मैक से ऊपर जो स्पीड होती है उसको हाइपरसोनिक मानते हैं। तो हमने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के तरफ एक अभूतपूर्व कदम बढ़ा दिया है। विश्व की चौथी शक्ति हम होंगे। अमेरिका, रूस, चीन के बाद सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसने इस टेक्नोलॉजी को अचीव किया, वो भी इंडिजिनियस तरीके से। रूस ने थोड़ा बहुत इसमें सहयोग किया है। हमारा जो DRDO है वो जबरदस्त तकनीकी छलांग लगा रहा है कई चीजों में। मैं आज सब चीजों का धीरे धीरे जिक्र करूंगा जैसे जैसे हमारी चर्चा बढ़ेगी। जी हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। और हम हर एक पॉइंट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और जिक्र करेंगे कि किस तरीके से भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लेकिन आज देखिए इस बात का, क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और इंडिजीनियस वेपन का जिक्र हो रहा है कि भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है। DRDO का अगर जिक्र करें तो उसने इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार के साथ DRDO ने मिलकर जिस तरीके से नए कदम बढ़ाए हैं, नई पहल ली। आज की तारीख में भी लाल किले की प्राचीर की सुरक्षा में सिक्योरिटी रडार सिस्टम लगाया गया है, ड्रोन सिक्योरिटी रडार सिस्टम जो अटैकिंग ड्रोन को मार गिराएगा। तो जब इस तरीके की खबरें आप सुनते हैं कि इस बार कुछ नया ये होने वाला है, तो कैसा लगता है सर कि आज हम वाकई उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गए हैं जिसमें अब बारी आ चुकी है कि हम
नंबर 1 के लिए आगे बढ़े? जी हाँ, देखिए भारत ने क्या क्या चीजें हासिल की हैं, बहुत सारी चीज लोगों को पता नहीं है। लोग सिर्फ जानते हैं रफाल के बारे में, और रफाल भी क्यों रफाल इतना घातक है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। उसी तरह से आप देखिए, हमने अपाचे हेलीकॉप्टर लिया है, अपाचे का क्या रोल है, चिनूक का क्या रोल है, हमने डीआरडीओ के माध्यम से और क्या क्या तकनीकी विशेषता हासिल की है। क्या लोगों को पता है काली 10,000 के बारे में? काली 10,000 एक ऐसा अस्त्र है जिसका भारत ने अभी प्रदर्शन तो नहीं किया है, लेकिन इसकी तकनीकी हम हासिल कर चुके हैं और यह सक्सेसफुल हमारा हो चुका है इसका टेस्ट। हम अंतरिक्ष युद्ध, लेजर गाइडेड अंतरिक्ष युद्ध की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। जी सर। और न सिर्फ हमारे पास ब्रह्मोस है जो विश्व का सबसे तेज और सबसे असरदार मिसाइल के रूप में उभर के सामने आया है, बल्कि ब्रह्मोस में भी हमने अब तरह तरह के और उसमें इंप्रूवमेंट और उसमें सुधार किए हैं। ब्रह्मोस का एक नेक्स्ट जनरेशन रोकूंगी, माफ